हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा पार्ट 1 होता है, यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो हमारा आखिरी चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है 9th अलजेब्रा चैप्टर नंबर 7 स्टैटिस्टिक्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने जो प्रैक्टिस सेट था, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट, हमने कवर किया था और जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये हमने ड्रॉ करना सीखा था। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वो चीज़ समझ में भी आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो प्रैक्टिस सेट 7.3 हमारा कल के दिन ही, यानी कि प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कंप्लीट हो गया था। आज हमें प्रैक्टिस सेट 7.4 सॉल्व करना है, लेकिन उसको शुरुआत करने के पहले वो टॉपिक क्या है वो आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 7.4 जो है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 7.4 जो है वो एग्जैक्टली किस टॉपिक के ऊपर बेस करता है उसको थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा एंड उसके बाद सीधा लेके चलूंगा आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 7.4 की तरफ। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे टॉपिक का नाम जो है हमारा आज का वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, आई डोंट नो, बट ये चीज अगर आप ध्यान से सीख लेते हो आज के दिन, तो आप जब 11th में जब जाओगे, 12th में जब जाओगे, तो ऐसे टॉपिक्स के जो मैथ्स के जो चैप्टर्स होते हैं ये बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम, आई मीन टू से टॉपिक का नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली होता क्या है। तो नॉर्मली सेम आपको एक चार्ट दिया रहेगा। बेसिकली क्या होता है, आपको या तो नंबर्स दिए होते हैं क्वेश्चन में, या तो एक चार्ट दिया रहेगा। तो दो टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होते हैं, वो मैं सबसे पहले बता दूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका जिसका नाम है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक होता है, क्या बोला मैंने, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन द अपर क्लास लिमिट, ठीक है, लेस देन अपर क्लास लिमिट। क्या बोला मैंने कि ये जो टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से लेस रहेगा, यानी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन द अपर क्लास लिमिट। और दूसरा जो होता है वो होता है मोर देन क्यूमुलेटिव। ये दोनों चीज आप याद रखना, और ये दोनों चीज को समझने के लिए मैं आपको एक फंडा बताऊंगा, एक चार्ट बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। बहुत सिंपल है इसको याद रखना, दिखता हार्ड है लेकिन है नहीं दोस्तों। बहुत सारे लोग हार्ड समझते हैं इसको, इसके लिए इसको ऑप्शन में छोड़ के आते हैं, सोचते हैं कि हम ये इसको नहीं करके जाएंगे, लेकिन बहुत ईजी है। ध्यान से कर लोगे, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फुल मार्क्स निकालोगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इक्वल देन द लोअर क्लास लिमिट, और इक्वल देन लोअर क्लास लिमिट, ये दो टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे कि किस प्रकार क्वेश्चंस पूछते हैं। तो नॉर्मली आपको चार्ट दिया रहेगा। लेट्स सपोज एक चार्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। लेट्स सपोज दिस इज अ चार्ट विच इज गिवन हियर, एंड वो चार्ट में क्या रहेगा, क्लास मार्क रहेगा। सबसे पहले आपको पता है क्लास मार्क होता है यहाँ पे, ठीक है, हमेशा एक क्लास मार्क आता है। दूसरा आपको क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। उस चीज का फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, या तो आपको नंबर्स दिए रहेंगे तो आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो काउंट करके, जितना भी रहेगा आपका क्लास मार्क उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। एंड दूसरा जो होता है, अगर अपना पहला टाइप है लेस देन वाला टाइप है, तो आपको यहां लिखना है लेस देन, सेम जो चीज लिखा हुआ है पूरा यहां पे आप लिख दो। तो लेस, ठीक है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लोग समझ जाओ कि ये पूरा जो चीज है वो इसकी बॉक्स के अंदर लिखना है। अब होगा क्या, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर करना क्या है, तो आपको सेम क्लास मार्क दिया रहेगा। तो समझ लो, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, 0 to 10 दिया हुआ है, 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 दिया हुआ है, लेट्स सपोज 30 से 40 दिया हुआ है, इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पे, लेट्स सपोज 2, 12, ठीक है, 20, 16, ऐसा टाइप का कुछ दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका टोटल निकाल लो, यानी कि n का वैल्यू निकालो, तो प्लस कर लो, इसमें आएगा n का वैल्यू जो है वो लगभग आ रहा है यहाँ पे 50, ठीक है, ये 50 निकाल लो यहां पे। अब करना क्या है आपको, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना होता है तो आपको पहला जो चीज दिख रहा है यहां पे 2, ठीक है, सेम टू सेम आप क्या करो, पहला जो चीज है वो लिख दो। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, लेस देन क्यूमुलेटिव है तो ही आपका जो सामने है वो ये आएगा। उसके बाद क्या करना है, जो ये आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो पहला चीज आ गया जो कि 2 आया, सेम ये वाला चीज इधर आ गया। अब उसके बाद जो उसके प्रीवियस में है उसको प्लस करते जाओ, यही है लेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, यानी 2 आ गया। तो अब अगला जो आएगा वो आएगा 2 + 12, फिर उसके अगला जो आएगा, अब 2 + 12 कितना होता है, 14 होता है, तो ये 14 आ गया, ठीक है। अब ये 14 आ गया तो उसका अगला जो है ये 20 है, यानी कि ये हो जाएगा 14 + 20, तो हो जाएगा ये 34। फिर ये जो आ गया वो यहां पे लिखो, और इसके अगला जो है 16 है, तो 34 + 16, ठीक है, जो कि होगा 50, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, वो चीज लिखना है, ठीक है। और हमेशा एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि लास्ट में जो आता है ये इससे मैच होता है, ठीक है, किसमें, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब फर्क क्या है,
मोर देन में क्या होता है, ये फर्क है। तो सेम, बाकी चीज सब सेम रहेंगे, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां पे आप क्या आएगा, मोर देन आएगा ना। तो मोर देन में क्या करना है आपको, कौन सा मेथड फॉलो करना है, देखो ध्यान से, ठीक है। मोर देन में आपको क्या करना है, यहां पे लेस के जगह पे आप क्या लिखोगे, यहां पे मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे, जो आपका है पूरा लिखोगे, ठीक है। दोनों मेथड में एक्सप्लेन कर रहा हूं ना शॉर्ट में, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में रियल एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये आप मेथड समझ के लो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेस देन था तो आपको क्या करना था, सबसे पहला जो है वो लिख दिया सेम, उसके बाद जो भी आएगा उसको प्लस करते जाओ उसके सामने वाले से, ठीक है, हो गया। अब मोर देन में क्या करना है, मोर देन में आपको जो सामने है वो नहीं लिखना है, आपको सबसे पहले मोर देन में सबसे पहला यहां पे जो लिखना है वो आपको लिखना है एन का वैल्यू, जो भी आपका आया रहेगा। तो क्या लिखोगे यहां पे 50 आ गया 50। उसके बाद क्या करना है, 50 लिखने के बाद इसके पहले क्या है, 2 है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, ये जो चीज दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा होगा यहां पे, अब क्या करना है, ये जो 50 लिखा है इसको ये वाले से माइनस करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 50 माइनस 2। आपने 50 लिखा पहले, अब अगला जो आएगा उसके पहले वाले से माइनस करना है। लेस में क्या कर रहे थे आप, लेस देन क्यूमुलेटिव में क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, यहां पे आप माइनस कर रहे हो। तो 50 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 48। अब ये 48 आया तो इधर 48 वापस लिखो, माइनस क्या करोगे उसके पहले वाला 12, जो कि आ जाएगा आपका 36 लगभग, ठीक है, बराबर 36 आ गया। फिर 36 को इधर लिखो, फिर माइनस करोगे उसके पहले वाला जो कि है 20, तो 36 माइनस 20 हो जाएगा 16, ठीक है। यहां पे आया, खत्म हो गया। तो इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही आपका इस तरह से आपको सॉल्व करना है और वैल्यू जो है वो निकाल के दिखाना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लेस देन एंड मोर देन टाइप में आपको क्या करना है अगर आपको ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो। क्लियर है? तो चलता हूं आपको सीधा सीधा लेके हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का जो नाम है यहां पे वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7.4। तो फटाफट से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट को, और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार इसको सॉल्व करके दिखाना है। चलो सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं एंड सीधा हेडिंग डालूंगा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7.4। चलते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत सारे लोग छोड़ते हैं इसको ऑप्शन में, न जाने क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इजी है। बस आपको बॉक्स बनाना है, थोड़ा सा मेहनत ये करना है कि आपको बॉक्स वगैरह बनाने हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी एकदम सिंपल है और आपको बस ये चीज लिखना है और कैलकुलेट करके आपको लिखना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7.6। ध्यान से देखना, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों एकदम अच्छे से, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7.4। हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट पे हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के अंदर, और जल्द से जल्द ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस कुछ लोगों का यहाँ पे शायद कमेंट आ रहा था कि सेट का चैप्टर चाहिए, तो सेट का चैप्टर भी अलग से बना दूंगा बाद में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं इसकी तरफ, स्टार्ट करते हैं 7.4। देखते हैं सबसे पहला जो चीज है, क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको नजर आएगा यहां पे, जो कि है एक कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव टेबल, ऐसा क्वेश्चन लिख के रखा है उन्होंने। पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द टेबल, ऐसा उन्होंने लिख के रखा है, कंप्लीट द टेबल। अब वो टेबल क्या है, मैं सबसे पहले मैं आपको ये टेबल ही ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो भले ही आपके पास होगा, लेकिन यहां पे हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये टेबल सीधा सीधा ड्रॉ करेंगे यहां पे, और जो भी चीज होगा आपको बता देंगे। तो सबसे पहला एक बॉक्स बना लो, ठीक है, इस प्रकार से एक हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। चलो ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं यहां पे। ओके, क्या दिया है सबसे पहले कॉलम में, क्लास, क्लास दिया है, लिख लेते हैं यहां पे क्लास, ठीक है। अगला जो है यहां पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो कि ये सब दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में ही ये सब दिया हुआ है। और अगला जो कॉलम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने देके रखा है, इधर पे लिखा है उन्होंने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप समझ जाओ कि ये कौन सा टाइप होने वाला है, लेस देन वाला टाइप होने वाला है, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेंगे इसको। कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई दिक्कत आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो क्लास कौन कौन सा दिया है, क्लास यहां पे दिया है उन्होंने, पहला लिखा है 150 से लेके 153, ठीक है, लिख लिया मैंने। उसके बाद दिया है उन्होंने 153 से 156, ठीक है, ये भी लिख लिया। उसके बाद दिया है उन्होंने 156 से 159, उसके बाद 159 से 162, 162 से 165, एंड लास्ट में है 165 से लेके 168। ये इतना क्लास उन्होंने लिख के रखा है। फ्रीक्वेंसी भी उन्होंने दे के रखा है ऑलरेडी, 5, 7, 15, 10। ये 5 है, ये 7 है, ये 15 है, ये 10 है, ये उन्होंने देके रखा है। एंड लास्ट में दिया है उन्होंने 5 और 3, 5 और 3 उन्होंने देके रखा है, ठीक है। यहां पे टोटल भी उन्होंने देके रखा है, टोटल एन जो है वो आ रहा है 45, टोटल एन जो आ रहा है वो 45 आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है निकालना है। ऑलरेडी उन्होंने निकाला हुआ है बहुत सारा, लेकिन बॉक्सेस दिए हुए, ठीक है, बॉक्स दिए, तो हम सीधा सीधा आपको पूरा निकाल के दिखा देंगे। तो ये इतना सारा चीज आपको दिया है क्वेश्चन में, आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भरना है। तो जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने आपको स्टेप बताया था, अगर लेस देन है तो लेस देन में जो पहला होता है वो सेम होता है, करेक्ट है, बताया था मैंने। मोर देन में ये लिखते हैं, एन लिखते हैं, लेकिन लेस देन है तो ये पहला सेम होगा 5, ये 5 आ गया। अब ये 5 को उसके आगे वाले से प्लस करते जाओ, तो 5 + 7 हो जाएगा। तो 5 + 7 = 12,
फिर ये 12 आया तो 12 प्लस उसका अगला वाला क्या है 15, तो 12 प्लस 15 इज 27, 27 आ गया, 27 प्लस 10 हो जाएगा, तो 27 प्लस 10 इज इक्वल टू 37। अभी 37 आ गया, 37 प्लस 5 हो जाएगा, 37 प्लस 5 इज इक्वल टू 42, एंड ये 42 आ गया, 42 प्लस 3 इज 45। इस प्रकार आपको लिख देना है और आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया। और इसके अलावा और कुछ नहीं करना। कितना सिंपल है आप देख सकते हो। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन से थोड़ा सिंपल होता है क्योंकि इसमें नॉर्मली प्लस करना होता है, तो प्लस करना एक्चुअली ज्यादा आसान होता है ना, कंफ्यूजिंग नहीं होता है। माइनस करने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो मोर देन वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन है ईजी, उसको भी ध्यान से करोगे तो है वो भी ईजी। तो इसमें क्या किया हमने, ये इतना सारा चीज आपको दिया था, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको बॉक्सेस दिए थे जो कि आपको भरने थे, आपने भर दिया। पहला आया 5, बस उसके बाद जो भी दिया होगा उसको प्लस करते जाओ, तो 5 प्लस 7 12, फिर 12 आ गया यहाँ पे, तो 12 प्लस 15 करना है, आगे 27, 27 था, 27 प्लस 10 उसके आगे वाले से बस प्लस करते जाना आपको, 27 प्लस 10 37 आ गया, 37 प्लस 5 42 आ गया, 42 प्लस 3 45 आ गया। और जैसे मैंने बताया था क्रॉस चेक करने के लिए, ये 45 है, ये भी 45 हो गया, किसमें, लेस देन वाले में। अगर लेस देन है तो ही ये एप्लीकेबल है, तो अगर ये 45 है ये भी 45 है, मतलब आपका आंसर करेक्ट है, मतलब आपका जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो एकदम करेक्ट आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। इससे सिंपल और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता आपको, बहुत ही इजीली मैंने समझाने की कोशिश की है। हो गया? तो ये हो गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जो आपको पूछा था। अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि अगेन एक कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ही है, ठीक है अगेन, लेकिन उसमें मोर देन वाले से सॉल्व करना है, तो चलेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या दिया है, अगेन यहां पे बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको रफ नहीं करूंगा, खाली अंदर के वैल्यूज को रफ करता हूं क्योंकि ये टेबल ऑलरेडी बना है, ठीक है, तो मेरे को काम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग नया टेबल बना लेना, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले रफ कर लेता हूं इस चीज को, ताकि आप लोगों में जो क्वेश्चन नंबर 2 के वैल्यूज जो है वो लिखा सकूं एंड आपको मैं सॉल्व करा सकूं, ठीक है। चलो फटाफट से इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, इससे इजी और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान से बस देखना, ठीक है। टोटल देखा जाए तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में ना, टोटल 4 ही क्वेश्चन है, तो आपको मैं 3 कराऊंगा, एक लास्ट वाला होमवर्क दे दूंगा क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलते हैं, सॉल्व कराऊंगा आपको अभी सेकंड वाला भी, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या क्या दिया हुआ है उसका गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। क्लास में दिया हुआ है 1000 से 5000, 1000 से लेके 5000 दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 5000 से लेके 10000 दिया हुआ है, उसके बाद 10000 से लेके 15000 दिया हुआ है, ओके, 15000 से लेके 20000 दिया हुआ है, ठीक है, इतना ही है। चलो हाँ, तो एक और है 20000 एंड लास्ट में 20000 से लेके 25000 तक उन्होंने दे रखा है, ठीक है, ये इतना वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी भी आपको कॉलम में दिया हुआ है 45, ठीक है, दिस इज 19 एंड नेक्स्ट वन इज 16 2 5 16, दिस इज 2, दिस इज 5 एंड टोटल इज गिवन ईयर, टोटल भी उन्होंने ऑलरेडी देके रखा है जो कि है 87, टोटल उन्होंने देके रखा है 87। अब ये चीज हमें सॉल्व करना है मोर देन से, ठीक है ना, यहां पे उन्होंने क्वेश्चन में बोल के रखा है कि आपको यहां पे मोर देन वाले से साइन करना है, ठीक है, मोर देन THAN, ठीक है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले मेथड से सॉल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है, ठीक है, टेबल में उन्होंने ऑलरेडी देके रखा है। अब लेस देन वाला तो है नहीं कि हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, मोर देन जब भी आएगा तो हम लोग को याद रखना है कि मोर देन वाले में हम लोग n का जो वैल्यू होता है वो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं जो कि है 87, लिख दिया। अब 87 आपने लिख लिया तो यहां पे अगला भी 87 लिखना है, लेकिन माइनस करना है उसके पिछले वाले से। लेस देन में आगे वाले से प्लस करते थे, मोर देन में पीछे वाले से माइनस करते हैं, तो 87 माइनस हो जाएगा 45, तो 87 माइनस 45 कितना आता है देख लो, ठीक है, हमने निकाल के रखा है 42 आता है, ठीक है। अब ये 42 आया, ये भी 42 यहां पे लिखोगे एंड उसके पिछले वाले से माइनस करो, इसके पिछला क्या है 19 है, तो माइनस 19 जो कि आ जाएगा आपका आंसर कितना 23, ठीक है। फिर 23 अगले में लिखो, 23 लिख लिया आपने अगले में, और उसके पिछले वाला क्या है 16, उससे माइनस करो, 23 माइनस 16 कितना होता है 7, ठीक है। फिर ये 7 यहां पे लिखोगे और उसके पिछले वाले से माइनस कर दो, -2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो आ गया आंसर आपका 5, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो ये है आपका आंसर जो भी आपको निकालना था, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इतने आसानी से और मुश्किल से अगर मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन लिखने में आपको टाइम जाएगा, ये टेबल बनाने में आपको टाइम जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेट करने में, ये जो मोर देन या फिर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि मेन जो आंसर होता है आपका, ये लिखने में हार्डली 10 सेकंड जाएगा। यानी कि आप सोच सकते हो कि अगर आपको टेबल का जो टाइम है वो छोड़ दिया जाए तो आपका आंसर लिखने में सिर्फ आपको 10 से 15 सेकंड जाएंगे, अगर आपको अच्छे से आता है तो, कैलकुलेट करने आता है तो आप सोच सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है। भले लोग बोलते हैं हार्ड है छोड़ के जाओ, ऑप्शन में छोड़ दो, नहीं कर पाएंगे, हार्ड आता है,
कुछ ऐसा है क्या? आप ही बताओ दोस्तों कमेंट करके कि ऐसा कुछ है क्या, कितना ईजी है और बहुत ईजिली मैं बता भी रहा हूं इसको, और आप लोग सॉल्व भी कर पाओगे। जब खुद से सॉल्व करोगे तो यार बोलोगे सर क्या यार एकदम चिंदी है ये तो, ठीक है। तो हमारे लैंग्वेज में हम जब छोटे थे तो हमारे सर बोलते थे अरे यार नल्ला है, तो नल्ला है मतलब ये बहुत सिंपल है, इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं आज आपके लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर्स लिख के दिए हुए आपको, यहां पे हर बार आपको क्या दिया है, क्लास जो है वो लिख के दिया हुआ है, तो आपको इजी पड़ता है। लेकिन इस बार क्या दिया है आपको, नंबर्स लिख के रखे हैं। तो नंबर्स जब दिए हुए हैं तो आपको खुद से पहले क्लास बनाना पड़ेगा, इस तरह से क्लास बनाना पड़ेगा, फिर खुद से आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी, एंड खुद से फिर आपको ये जो भी होगा, जो भी मेथड आपको दिया रहेगा, मोर देन दिया है तो मोर देन, लेस देन दिया है तो लेस देन, उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले। ओके चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का हेडिंग डालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बड़ा होगा काफी ज्यादा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ खुद ही करना है। क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप तो निकालना ही है, लेकिन आपको साथ ही में क्लास भी खुद निकालना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको जो है वो क्लास लिख के नहीं दिया है, क्लास आपको खुद से निकालना है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी भी खुद से निकालना है, फिर लास्ट में आपको जो लेस देन होगा या फिर मोर देन होगा उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी आपको दिया रहेगा मेथड से, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3, डाल दिया मैंने हेडिंग, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार है पहले सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है कि डेटा इज गिवन फॉर 62 स्टूडेंट, मान ली 62 स्टूडेंट्स का डेटा हमें दिया हुआ है, और उनका मैथमेटिक्स का मार्क्स 100 में से कितना मिला। समझ लो एक क्लास होगा 9th का, आपके क्लास होंगे, उसमें 62 बच्चे और 62 बच्चे का हर एक का मैथमेटिक्स का मार्क्स उन्होंने लिख के रखा है यहाँ पे, और आपको क्लास लेना है 0 से 10, 10 से 20, ऐसा क्लास लेना है, ठीक है। ये आपको लेना है 0 से 10, 10 से 20 तक के क्लास लेने हैं, और आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। लेकिन वो नंबर्स क्या क्या है, तो मुझे नंबर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो टेक्स्ट बुक है, लेकिन आपको बोर्ड पे दिखना चाहिए वो नंबर्स, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। नंबर्स में लिख लेता हूं फटाफट से, फिर आपको मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो फटाफट से मैं नंबर लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से आप देखना। 55 दिया हुआ है, उसके बाद 60, 81, नेक्स्ट 90, 45, नेक्स्ट 65, 45, 52। ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग को ये चीज लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको ये चीज समझा पाऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो प्लीज, ठीक है। 30, 52 के बाद हो गया 30, फिर हो गया 85, फिर नेक्स्ट है 20, फिर 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 75, फिर 95 अगेन, उसके बाद 09, उसके बाद है 20, 25, उसके बाद है नेक्स्ट 39, 45, ठीक है। फिर उसके बाद है दोस्तों 50, 78, ठीक है, 50 और 78, 70, 46, 70, 46, और उसके बाद है 64, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं वो है 42, 58, 31, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है 82, 27, ठीक है। उसके बाद है 11, 78, 97, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 7, 22, 27, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे 36, ओके, ये हो गया 3। अभी और ऐसे हमको 2 और लिखने हैं, फटाफट से लिख लेते हैं, कोई टेंशन मत लेना दोस्तों, भले स्पेस भर जाएगा, लेकिन आपको मैं मेथड बता दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है। बस आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। 40, 75, 80, 75, 80, 47, 69, 48, 59, 32, 83, 23, 17, ठीक है। लास्ट कॉलम है, फटाफट से कर लेते हैं, 77, 45, ओके। यहाँ पे है 05, उसके बाद है 23, उसके बाद है 37, 38, 35, 25, ये लिख लिया हमने। 46, 57, लास्ट के 4 बचे हुए हैं खाली, वो भी लिख लेते हैं। 68, 45, 47 और लास्ट में है 49, ठीक है। ये इतना था दोस्तों, ठीक है। सॉरी फॉर द टाइम कंज्यूमिंग, जो आपका मैंने टाइम लिया, कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत था, इसमें आपको भी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप जब इसको आओगे लिखोगे, क्वेश्चन पेपर जब आपको रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा, और आपको इसको नोटबुक में नोट डाउन करना ही होगा, क्योंकि क्या होता है कि ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स भी कटते हैं, क्योंकि ये आपका मेन है,
ठीक है, और आपको ये लिखना ही पड़ेगा क्योंकि खुद से आपको इसको काउंट भी करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें बोला है अगेन दिस इज द 62 स्टूडेंट्स का मार्क्स है, समझ लो ये 62 स्टूडेंट्स है और हर एक का मैथमेटिक्स में मार्क्स है, किसी को 55 मिला है, किसी को 60 मिला है, किसी को 81, किसी को 90, किसी को 45, ऐसे करते करते सबको मार्क्स मिला है और आपको इसका निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। लेकिन इसमें बोल दिया उन्होंने कि आपको कौन सा बनाना है, मोर देन टाइप वाला, लेस देन वाला नहीं बनाना है, मोर देन बनाना है। ठीक है, और आपको क्लास जो लेना है वो 0 से 10, 10 से 20 ऐसा लेना है। ठीक है, तो ले लेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, क्लास। ठीक है, क्लास बनाएंगे, उसके बाद यहां पे होता है आपका फ्रीक्वेंसी, क्लास के बाद होता है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद जो होता है नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं क्या है, हाँ क्लास फ्रीक्वेंसी, और यहां पे आएगा मोर देन, क्योंकि हम लोग को मोर देन वाला निकालना है ना दोस्तों, तो मोर देन टाइप जो आएगा, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो टाइप है वो आएगा, तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मार्कर में चेंज कर लेता हूं दोस्तों ताकि आप लोग को थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो फटाफट से मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ओके, तो ध्यान से देखो अभी। ठीक है, ये जो क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, ये सभी चीज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, खुद से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास तो चलो उसने बोल के रखा है क्वेश्चन में कि आपको क्लास बोला है 0 से 10 ले लो, 10 से 20 ले लो, 20 से 30 ले लो, 40 से 50 ले लो, ऐसा उन्होंने डॉट 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 करके दिया है। तो कब तक लेना है आपको, ऐसा कब तक जाना है, तो सबसे पहली बात है आपको कब तक जाना पड़ेगा, जितना आपका हाईएस्ट रहेगा। तो हाईएस्ट आप देखो यहां पे मेरे को एक चीज नजर आ रहा है 97, मतलब 90 के तो ऊपर जाएगा ही, तो यानी कि आपको लास्ट कब तक लेना है, 100 दिख रहा है क्या, 100 यहां पे चेक करो पूरे में, किसी को 100 मिला है क्या, मिल ही नहीं सकता ना, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लॉजिकल चीज ये है कि ये जो मार्क्स मिले वो 100 में से मिले, यानी कि टोटल आपको 100 तक ही जाना है। ठीक है, तो 40 to 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, उसी प्रकार आपको ऐसे करते करते जाना है। ठीक है, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम पड़ गया अगेन, तो उसके लिए अगेन माफी मांगना चाहूंगा मैं। ठीक है, हम एडजस्ट करेंगे, इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, आप बस बने रहो, क्योंकि मेन चीज क्या है, यहां पे जो फंडा आने वाला है ना, वो मेन चीज है। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको और शिफ्ट करता हूं ऊपर की तरफ, थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो, आपको अच्छे से दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्लीज उस चीज के लिए मुझे माफ कर देना दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा सेटअप छोटा सा है, तो हमें काफी परेशानी होती है, लेकिन आप लोग ऐसे प्यार दिखाओगे दोस्तों, तो फ्यूचर में जरूर से हम थोड़ा बड़ा सेटअप लगा देंगे। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग के सपोर्ट के बिना यहाँ तक, आप लोग के सपोर्ट के कारण ही हम यहाँ तक आए दोस्तों, तो थोड़ा और सपोर्ट कर दोगे तो जरूर से बड़ा सेटअप भी लगा देंगे। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो आप लोग। ठीक है, ओके, तो चलो मैं थोड़ा सा कंजूसी करता हूं यहाँ पे, हमारा इंडियन नेचर ही है, नेचर में ही होता है कंजूसी करना, तो चलो कंजूसी करते हैं। सबसे पहले क्लास बनाएंगे यहाँ पे, क्लास इस तरह से। ठीक है, इधर पे पहले बाउंड्री मार देता हूं मैं। ठीक है, बाउंड्री मार दिया, इधर आ जाएगा आपका क्लास, इधर आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, क्यूमुलेटिव, मोर देन है ना, मोर देन लिख दो पहले, मोर देन वाला, तो मोर देन क्यूमुलेटिव। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, बस आप ध्यान से देखोगे ना और मेरी बातें सुनोगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग, ये 0 से 10 हो गया, फिर 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 एंड लास्ट में 90 से 100। देखो एडजस्ट कर लिया यार, कंजूसी करने का कुछ फायदा हुआ, एडजस्ट कर लिया हमने, कोई बात नहीं, आपको हर एक चीज दिख रहेगा, ये हमने लाइन से लिख दिया। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपके एक एक लाइन का जो गैप होता है उसको आराम से अच्छे से स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50 ऐसा करते करते 100 तक आया। 100 तक ही क्यों आया, क्योंकि हमारा मार्क्स मैक्सिमम 100 ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी असली खेल यहाँ पे शुरू होता है, फ्रीक्वेंसी लिखने वाला। अब फ्रीक्वेंसी लिखने वाला खेल ये है, इसमें आपको काउंट करना पड़ेगा। अब ये 0 से 10 दिख रहा है आपको, 0 से लेके 10, तो 0 से 10 ऐसे कितने नंबर है इसके बीच में, मतलब ऐसे ये 62 जो नंबर मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, जो ब्लू दिख रहा है आपको, तो ये ब्लू के अंदर 0 से 10 के बीच में नंबर्स कितने हैं, 10 नहीं होना चाहिए, 0 से 9 तक ही होना चाहिए, समझ लो। 10 मतलब ये आखिरी 10 है ना, तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये 0 से 10 के अंदर ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि 10 से 20 ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि ऐसे कितने नंबर है, मैं काउंट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगा, देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, लेकिन ये 10 नहीं लूंगा मैं, क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 9 ले सकता हूं मैं, 9। ठीक है, उसके बाद देखो और मिल रहा है क्या आपको, देखो ये 11 तो बड़ा हो जाएगा, नहीं लूंगा। ये 7 ले सकता हूं, यस। ठीक है, उसके बाद देखो और कुछ है क्या, ये 5 ले सकता हूं। देखो उसके अलावा जो भी नंबर है वो सब बड़े 10 से, 10 है या फिर 10 से बड़े। तो 0 से 10 के बीच में ऐसे सिर्फ 3 नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर है, तो फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा 3। समझ में आ रहा है दोस्तों। उसी प्रकार 10 से 20 के बीच में कितने नंबर है वो देखो, पहले इसको मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो 10 से 20 तक कितने नंबर है, तो पहले तो खुद 10 आ जाएगा, ये 10। ठीक है, 10 से 20 निकालना है। ठीक है, 20 ले सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि 20 थर्ड वाले में आएगा, 20 नहीं ले सकता, 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 10 से 20 के बीच में कोई नंबर, 10 से देखो ये हो गया,
10 से 20 के बीच में और कोई नंबर है? 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20, ठीक है। और कुछ मिल रहा है क्या? ये देखो, ये भी हो गया 10 से 20 के बीच में, ठीक है। और कोई नंबर है 10 से 20? नहीं है। यानी कि इस बार भी कितने आ गए? ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि इस बार भी जो आपके नंबर्स है वो कितने हैं? 3 है। तो आपने लिख लिया। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, जब भी आपने ये जो नंबर्स लिखे होंगे, ये थोड़ा सा मैं आप लोग को एक मेहनत के लिए दे रहा हूं, क्योंकि मैं सब कराऊंगा तो अगेन आपका टाइम वेस्टेज ही होगा। तो मैं टाइम वेस्टेज नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यूज लिख दूंगा आपके सामने। तो आपको बस क्रॉस वेरीफाई ये करना है कि आप खुद से ऐसे ही नंबर्स को काउंट करते जाओ कि 0 से 10 के बीच में, जैसे मैंने बताया कि 3 आया, 10 से 20 के बीच में 3 आया, वैसे 20 से 30 के बीच में कितने आएंगे, वैसे वैसे काउंट करो, जो कि मैंने ऑलरेडी मेहनत किया हुआ है पहले से, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, तो जो कि मैंने ऑलरेडी मेहनत किया हुआ है यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो 3, 3, 9 यहाँ पे है, फिर अगला वाला भी 9 है, यानी कि 30 से 40 भी 9 है, फिर अगला वाला 13 है, ठीक है, यानी कि 40 से 50 13 है, ठीक है। फिर 6, 5, 6, 5, 3 है, तो 6, 5, 6, 5, 3। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये 0 से 10 का 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये देखो, इसका 9, इसका 9, इसका 13 है, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 5 है, एंड लास्ट वाले का 3 है। समझ में आ रहा है? अब दिख रहा होगा क्लियर किसका क्या है, ठीक है। अब ये आपने आधा से ज्यादा काम कर लिया, लगभग 60% आपने काम कर दिया। अब असली खेल शुरू होता है। हमारा मेथड कौन सा है? क्वेश्चन में बोला था कि आपको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड फॉलो करना है। मोर देन में आपका एक फंडा होता है, लास्ट में क्या, आपको एक ऐसा लाइन खींचना पड़ता है और उसके नीचे लिखना पड़ता है n इज इक्वल टू टोटल निकालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, माफ कीजिएगा अगेन, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको नजर आ जाएगा। तो ये सबको प्लस कर दो। सबको प्लस करके कितना आ रहा है यहाँ पे? ऑलरेडी मैंने प्लस किया हुआ है, फिर भी आपके सामने दिखा देता हूँ। 3 + 3 6 + 9 15 + 9 24 + 13 कितना हो जाएगा? 37 प्लस कितना हो जाएगा? देखो कंफ्यूजन हो गया। 3 + 3 6 + 9 15 15 + 9 24 + 13 37 + 6 43 48 54 59 62। तो टोटल आपका आ रहा है 62। यहाँ पे लिखा है मैंने 62, देख लेना ध्यान से। n इज इक्वल टू 62 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? n इज इक्वल टू 62 मैंने लिखा है, आप लोग लीजिए, लिख देना लाइन खींच के। टोटल आ गया, क्योंकि मोर देन है, मोर देन मेथड फॉलो करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो n आता है वही सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 62। लिख लिया मैंने 62। उसके बाद क्या करना होता है? लिखते जाने का, और उसके पहले वाले से क्या करने का? आपको प्लस माइनस करते जाने का। मोर है ना, तो मोर में क्या होता है? माइनस करते जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 62 है, तो ये हो जाएगा 62 - 3, जो कि हो जाएगा 59, ठीक है। इस प्रकार से फिर वैसे ही अगला 59 आया, तो 59 - 3 ये हो जाएगा 56। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं? जस्ट आपका पहले पहले का जो है वो माइनस होते जा रहा है। 62 पहले लिखा, अब 62 आ गया, तो 62 उसके पहले वाले से 3 से माइनस हो जाएगा, तो 59 हो गया। अब 59 लिख दिया, तो 59 उसके पहले वाले से, जो कि ये 3 हो गया 56। उसके बाद आया 56, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नीचे नीचे आ गया, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसके पहले का 9 है। तो देखो 3 लिया था, अब 56 का पहले वाला क्या है? ये वाला 9 है, तो 56 - 9 करोगे तो आपका आ जाएगा कितना आता है? 56 - 9 जो आता है वो आता है 47। तो जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ दोस्तों, फिर आ जाएगा ये 47 है, तो 47 माइनस फिर से 9 हो जाएगा, 47 - 9 जो कि आ जाएगा आपका 38। फिर आपका 38 - 13, उसके पहले क्या है? 13 है, तो 38 - 13 आपका आ रहा है 25। फिर अगेन 25 - 6 जो कि आएगा 19। फिर आपका आएगा यहाँ पे 19 - 5 जो कि आएगा आपका 14। फिर लास्ट में 14 - 6 इज इक्वल टू 8, एंड सबसे लास्ट में आएगा 8 - 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस प्रकार से आ रहा है और ये होता है खत्म, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है। एंड अगेन आपसे फिर से मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, इवन मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बट कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ नहीं भी दिखता है ठीक से, लेकिन मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं है। आई नो मेरे पास सेटअप छोटा है, ठीक है, आपको पता ही है कि मेरा कंडीशन क्या है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए। जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आपको शेयर करूँ मैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट की जरूरत है, और आप लोग ऐसे ही प्यार अगर दिखाओगे तो डेफिनेटली विल अचीव समथिंग बिग इन आवर लाइफ। एंड जरूर से आपके लिए बड़ा बोर्ड क्या डिजिटल सेटअप ही लगवा दूंगा फ्यूचर में। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे हम भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा सा कॉपरेशन की जरूरत है, जरूर से करेंगे। तो यही मेथड है, यही हमारा मेथड है। जो आपको वैल्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं वो वैल्यूज आपको दिया रहेगा। सबसे पहले आपको क्लास कैसे लिखना है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपको बोला था कि 0 से 10, 10 से 20 के फॉर्म में लेना है, लेकिन कहां तक लेना है? टोटल 100 ही है, तो 100 तक ही लेंगे। 100 मैक्सिमम मार्क्स है तो 100 तक ले लिया, 0 से 10, 10 से 20 ले लिया। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि हर एक को आपको ढूंढना है कि कितने कौन से हैं। तो आपने ढूंढा कि 0 से 10 के बीच में 3 नंबर आ रहे हैं, 10 से 20 के बीच में 3 नंबर आ रहे हैं, ऐसे ही आपने ढूंढा और टोटल निकाल दिया 62। फिर आपको मोर देन करना था, तो मोर देन में सबसे पहला 62 आता है, और उसके बाद जो होता है वो लिखते जाने का और प्रीवियस वाले से माइनस करते जाने का। तो माइनस किया ये आया, फिर इसको लिखा, इसको प्रीवियस वाले से माइनस किया ये आया, फिर इसको लिखा, इसको प्रीवियस वाले से माइनस किया ये आया, फिर इसको लिखा यहाँ पे, इसको प्रीवियस वाले से माइनस किया, और इसी प्रकार करते जाना है जब तक आपका आखिरी वाला भी खत्म ना हो जाए, जो कि 8 - 5 आपने करके दिखा दिया, जो कि आया 3।
क्लियर है। और ये हमारा आंसर ऑफ दिस प्रैक्टिस क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे जंग जो है वो खत्म नहीं हुई है। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन निकालो फिर से टेक्स्ट बुक में, आप ध्यान से देखो। एक चीज और पूछा है यहाँ पे, क्या बोला है, ये जो नंबर्स लिखे थे वो नंबर्स के नीचे 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, ऐसा पूछा है, फ्रॉम द प्रिपेयर टेबल, आपने ये जो टेबल प्रिपेयर कर लिया ना, उसमें पूछा है फ्रॉम द प्रिपेयर टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स 40 या फिर अबाउ 40। इसका आंसर आप कैसे करोगे? नंबर 1 का आंसर करके दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखो, हर चीज यहां पे मिल जाएगा। तो पहला आंसर जिसमें बोला है कि ऐसे कितने लोग हैं जिसको 40 या फिर 40 से ऊपर मार्क्स मिले, तो 40 दिख किधर रहा है? सबसे पहले आप देखो, किसमें देखोगे? 40 क्लास में देखोगे ना, 40 मार्क्स तो इधर ही लिखे हैं ना आपके, तो 40 किधर है? देखो ये 40 रहा, ठीक है, 40 या फिर 40 से ऊपर, मतलब ये वाला फंडा, ये वाले फंडे में से जाओ, कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5 नंबर पे। ऐसा काउंट मत करना, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पे पता नहीं है कि मेरा कौन सा है, ठीक है ना। अभी इसका भी ऐसा बना दूंगा तब पता चलेगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहां पे मैंने थोड़ा सा खिचड़ी पका दिया है, यहां पे मिक्सअप हो गया है, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का लाइंस होते हैं ना बुक में, तो वो आपको पता चल जाएगा कौन सा किसका है, ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो ये 40 to 50 के बीच में क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा है कितने स्टूडेंट को 40 के या फिर 40 या फिर 40 के ऊपर मार्क्स मिले। तो ये वाला कॉलम है आपका, तो ये वाले कॉलम में है कितना? 38 दिख रहा है। ये वाले कॉलम में सीधा आओ, कितना आ रहा है? 38, तो आपका आंसर आ गया 38। यानी कि 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये टोटल 62 में से 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको 40 या फिर 40 के ऊपर मार्क्स मिले। कितना सिंपल है निकालना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स 90 और अबाउ 90, यानी 90 या फिर 90 से ऊपर मार्क्स किसको मिले? तो 90 वाला किधर है? देखो ये 90 रहा, 90 वाला लास्ट वाला है, तो लास्ट वाले में कितने हैं? 3, यानी कि सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं, करेक्ट है, 3 लोग ऐसे हैं जिसको 90 या फिर 90 के ऊपर मार्क्स मिले, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना सिंपल है, आपने टेबल ड्रॉ कर लिया तो चुटकी बजाते ही आपका जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो आप निकाल सकते हो। तीसरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 60 या फिर 60 के ऊपर, 60 का किधर है? ये वाला 60 है, कि 60 का लाइन देख लो, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, यानी कि 19, तो 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको 60 या फिर 60 प्लस मार्क्स मिले हुए हैं। एंड चौथा क्वेश्चन का आंसर ये है जो हमें पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड, कहां गया, सॉरी, चौथा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल और मोर देन टाइप ऑफ क्लास 0 to 10। 0 से 10 किधर है? देखो ये 0 से 10 है, तो 0 से 10 का कितना है? 62 है, तो आपका आंसर आ गया 62। खत्म। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपको पूछते हैं, बेसिकली आपको क्या दिया रहता है, ऐसे ही नंबर्स दिए रहते हैं, चार्ट बना के दिया रहेगा, तो सबसे सिंपल है, आपको बस ऐसा निकालना होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, निकाल लोगे 15-20 सेकंड में निकाल लोगे। लेकिन जब ऐसा पूछा है तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। आप देख सकते हो कितना मैंने मेहनत से यहाँ पे और कितना टाइम लेके आपको आराम से बताया है। भले ही थोड़ा सा मेसअप हो गया है बोर्ड छोटे होने की वजह से, लेकिन इरादा में कोई कमी नहीं था दोस्तों, ट्रस्ट मी, बहुत मेहनत की आपके लिए, और उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, ये लाइनिंग्स जो मैंने बनाए हैं वो मत बनाना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बने हुए लाइन्स है, मेरे पास बोर्ड में लाइनिंग्स नहीं थे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, कंफ्यूजिंग ना हो इसके लिए मैंने लाइंस बनाया ताकि आपको समझा सकूं। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट 7.4। अगेन एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यही टेबल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए, तो जरूर से उसको देख लेना, और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और जरूर से उसको सॉल्व करना। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 7.4 खत्म होता है। जल्द मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, जिसमें और भी ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक जो बचे हुए इस चैप्टर के वो भी कंप्लीट करा देंगे। आपका पूरा जो है मैथ्स का सिलेबस भी जल्द से जल्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, और ये एफर्ट जो मैंने लगाया है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएगा, ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज फटाफट से कमेंट करो, प्यार भरा कमेंट करो, एंड क्या बोलूं दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फैला दो दोस्तों, आग की तरह। जो मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, और किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, आप लोग के लिए कर रहा हूं, तो फैला दो दोस्तों, आग की तरह फैला दो, सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।